इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो वैसे मैं ना थोड़ी सी नफरत और थोड़े से गुस्से में बना रहा हूँ, तो इसमें आपको काफ़ी को मेरी बात अच्छी लग भी सकती है और बुरी भी लग सकती है। काफ़ी को अच्छी लग सकती है, कुछ को नहीं लग सकती, तो ठीक है, मैं ज़्यादा इसके बारे में सोचता नहीं हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने यार काफ़ियों ने बैटमैन के बारे में तो यार सुना होगा। बैटमैन की उसकी मूवीज़ है काफ़ी सारी, काफ़ियों को पसंद है वो करेक्टर। तो बैटमैन के बारे में अगर आपने देखा हो तो बैटमैन के पेरेंट्स मर गए थे। फिर उसने वेंजेंस की सोची, तो उसके लिए उसने फिर अपने पे काम किया। उसके लिए वो माउंटेन्स पे गया, उसने मेहनत करी, हर एस्पेक्ट में काम करी उसने। देखे तो अपने लाइक फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली उसने हर चीज़ में अपना काम किया। उसके बाद फिर वो जो हमारा कैरेक्टर है उस मूवी में ब्रूस वेन, वो बैटमैन बना। और उसके बाद से फिर वही है, फिर वो जैक वेंजेंस करता था, तो वो अपना बदला लेता था, जो भी उसे करना था वो करता था। एटलीस्ट अपनी सिटी की वो एक तरह से मानते थे कि वो हिफाजत करता था। ठीक है, मान लिया। तो यार इससे आपने क्या सीखा? अब काफ़ी लोग बोलते हैं, मतलब मैंने काफ़ी को देखा है कि आई एम लिटरली बैटमैन, आई एम बैटमैन। भाई तुम्हें पता भी बैटमैन है कौन? तुम कौन हो? तो मेरी औकात भी है भी बैटमैन बनने की? सोचा तुमने कभी? बैटमैन ने सेक्रीफाइस करे थे, बैटमैन ने मेहनत करी थी, अपनी हर उसमें फील्ड में उसने मेहनत करी थी, तब जाके वो बैटमैन बना था। एक इंसान जिसका कैरेक्टर जिसमें बोल के ब्रूस वेन, जो वो बना था। और भाई तुम बैटमैन के करीब भी नहीं आते, जो तुम बोलते हो ना आई एम बैटमैन ये वो। भाई बोल लो, अब ये सबका बचपन है, जो भी है मज़े के लिए बोलते हैं, बोल लो। पर यार उसको यार मानो उस चीज़ को कि तो यार तुम एक मिनट। वैसे मैंने ये कोई स्क्रिप्ट भी नहीं है, मैंने इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख रखी। ये बस आज मेरे दिमाग में आई। मैं घर आया था अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं सोच रहा था इसके बारे में। तो मैं सोचा यार ये ओपन एक वन ऑन वन आपसे बात हो रही है मेरी, जैसे जो आप देख रहे हो, तो इससे इन आपसे मेरी जैसे बात हो रही है, तो वैसे ही है। ये मेरे दिमाग में आज चल रहा था, तो मैं सोचा चलो इसे रिकॉर्ड करके बताते हो लोगों को। गुस्सा भी आ रहा था इस बात में थोड़ा सा, पर ठीक है यार। बैटमैन अगर आपको बनना है ना, उसको जो उसने उसके पास है, जो कुछ पैसा पावर जो कुछ भी उसके पास है ना, तो तुम्हें वहाँ पहुँचने के लिए ना कुछ चीज़ें लाइक होता है, तुम्हें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तुम्हें कोई पाथ फॉलो करना पड़ता है। अब मेरे से पूछो ना, मतलब इस वीडियो में यही है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी औकात क्या है और मेरी औकात क्या है, कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो। तो मेरा बस वही है बताने का। अब देखो यार, अब मैं ना अपनी पढ़ाई ज़्यादा करना नहीं चाहता, पर जो जैसा है, अब काफ़ियों को मेरे बारे में नहीं पता, क्योंकि देखो यार कोई किसी का नहीं जान सकता कि वो अंदर से बंदा कैसा है। ना मेरे खुद के दोस्त, मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझ सकते, और तुम्हारा भी ऐसा ही है ना। अगर मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जान सकता अच्छी तरह, ना तुम्हारे परिवार वाले, कोई तुम्हें जान नहीं सकता। तो इससे मैं बताना चाहता हूँ यार, सब अलग होते हैं, पर अगर तुम्हें उस जगह पहुंचना है ना जहाँ पे कोई नहीं है, जो बोलते हैं जैसे 0.1% लोग पहुंच सकते हैं, और हमने देखा है काफ़ी लोग पहुंच भी रखे हैं, तो उस चीज़ के लिए ना एक पाथ होता है फॉलो करना, जो सबके बस की नहीं है। मैंने 10th क्लास में, लाइक 10th क्लास की मैं अपनी लाइक पुराने टाइम की बताता हूँ। 10th क्लास में ना मैंने सोचा था मुझे बिजनेस लाइन में नहीं आना था, मेरा प्लान था पैरा कमांडो बनने का। पैरा कमांडो वो मेरा ड्रीम था, जैसे आजकल के लोगों का ड्रीम पैशन होता है, वैसे ही था। मैंने सोचा था कि पैरा कमांडो बनेगी, क्योंकि मुझे सिविल सर्विस में जाना था। मुझे स्टार्टिंग से फ्रॉम वेरी यंग एज मुझे लोगों की हेल्प करना, लोगों को मदद करना बहुत पसंद था। इसलिए स्टार्टिंग से जब से छोटा था मेरे ये प्रोफेशन थे, या तो डॉक्टर या टीचर। मतलब टीचर भी इसलिए क्योंकि मैं लोगों को पढ़ाना पसंद करता था, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। डॉक्टर, मैं लोगों की जान बचाना चाहता था, या फिर एक पैरा कमांडो में जाना चाहता था, ताकि मैं अपनी कंट्री को दूसरों से बचाऊं। तो मेरा बस यही था। पर ठीक है, देखो यार, लाइफ ना, तुम अनएक्सपेक्टेड है यार, तुम नहीं चल सकती जैसे तुम सोच रहे हो। मेरी खुद नहीं चली,
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस फील्ड में आऊँगा। मैं तुम्हें सच बताऊँ, जिस फील्ड में मैं आज बिजनेस कर रहा हूँ ना, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मैं मतलब कसम खा रखी थी कि मैं उस फील्ड में कभी बिजनेस नहीं करूँगा। मैंने कसम खा रखी थी मैं कंटेंट क्रिएशन कभी नहीं करूँगा जो मैं आज कर रहा हूँ। मैंने सोच रखा था कि मैं अपने फादर के बिजनेस में उनकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे बिजनेस लाइन में जाना ही नहीं। खासकर मेरे फादर के बिजनेस में मुझे बिल्कुल नहीं जाना। और ऐसे ही है यार, लाइफ को कुछ नहीं पता होता। मैं मेरे साथ बिल्कुल वही चीज़ हुई है जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी मेरे साथ होगी। लिटरली वो चीज़ हुई है मेरे साथ। और ऐसे ही है यार। मैं अपनी इस पुराने टाइम की बता रहा हूँ, जैसे कि तो उस टाइम से मैंने ना सोच रखा था कि पैरा कमांडो की, पर अब क्या कर सकते भाई, मैंने कुछ सोचा नहीं था। 11th क्लास में आया, फिर मैं थोड़ा सा ये था यार उस टाइम ना, ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मैंने पैरा कमांडो का प्लान छोड़ दिया। वो ज़्यादा डीप बात है, मैं ये ओपनली शेयर कर भी नहीं सकता। लिटरली ये मैं किसी को मैंने नहीं बता रखी इस बात के बारे में कि मैंने क्यों ड्रॉप किया अपना प्लान, मैं बिजनेस लाइन में क्यों जाना चाहता था। ये सिर्फ मैं और मेरा दिल जानता है, क्योंकि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। मैं उस टाइम पागल था, बोल सकते हैं। तो भाई वही बात है, उस टाइम मैंने फिर इसलिए पैरा कमांडो को छोड़ दिया, वरना मैंने उसके लिए यार लिटरली किताबें ली थी कि मैं पढ़ूंगा, बढ़िया पैरा कमांडो बनूंगा। और मुझे पता था अगर आज मैं बिजनेस लाइन में नहीं जाता तो मैं पैरा कमांडो बन ही जाता। मुझे अपने विश्वास है मैं हो जाता। पर अब मैंने सोचा बिजनेस लाइन में जाएंगे। और यार बिजनेस बहुत टफ चीज़ है, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ है। और ऐसे ही यार, जैसे बैटमैन उसके टाइम में, ब्रूस वेन बैटमैन उसका गोल था ना, तो ऐसे जैसे मैं हम लड़कों का गोल रहता है, मैं भाई जानता हूँ क्यों, मैं खुद लड़का हूँ। हम सबका गोल रहता है कि पैसा हो, पावर हो, घर हो बढ़िया, हमारी फैमिली खुश हो, हम पे बढ़िया गाड़ियाँ हो, और हम बढ़िया मौज काटे। बस भाई हम सबका होता है लड़कों का, क्योंकि भाई हमें बनाया इसलिए, भगवान ने इस तरह से हमें बनाया, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर वो हमारा गोल है और हम ब्रूस वेन है और वो गोल हमारा बैटमैन है, जो हम बैटमैन, हम ट्रांसफॉर्मेशन हुई है हमारी, जिससे हम वो चीज़ हमारे पास आ सके, हम वो चीज़ कर सके जो ब्रूस वेन बैटमैन बन के कर सकता है। तो उसको अगर हम देखें ना, तो बैटमैन ने एक स्ट्रिक्ट पाथ फॉलो किया था अपनी लाइफ में कि मैं इस तरफ जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, वैसे करूंगा। और उसका डिमांड है, मतलब डिमांडिंग है यार ये, कि तुम्हें सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। सेक्रीफाइस अगर तुम नहीं करोगे ना, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। मैंने अपनी लाइफ में इतने सेक्रीफाइस करे ना कि कोई सोच भी नहीं सकता। और मैंने बताना भी नहीं चाहता किसी को, क्योंकि भाई ये मेरी बात है, मैं अंदर की बात है, और मैं ये सबके सामने यार वाहवाही करने के लिए नहीं बताना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने कैसे, क्यों मैं इस लाइन में आया। कि मेरे जैसे कि ब्रूस वेन के साथ उसकी पेरेंट्स की डेथ उसका सबसे बड़ा सेक्रीफाइस था, जिससे उसका टर्निंग पॉइंट हुआ। तो मेरी मेरी लाइफ का भी टर्निंग पॉइंट था बहुत बड़ा, जिससे मैंने अपने आप को पूरा बदलने की सोची। इसलिए मैं इस पाथ पे हूँ, इसलिए इसमें लाइन पे हूँ। पर जिस टाइम से मैंने सोच लिया था ना 11th क्लास के अंदर, तब से लेके अब तक मैंने प्लान बना रखा है कि मैं इस पाथ पे फॉलो करूँगा, कि मैं इसी डायरेक्शन में जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा। और मैंने ये सारी चीज़ ना नोट कर रखी है अपनी डायरी में, मेरी डायरी है एक, और मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ यार। वो $1 बिलियन से ज़्यादा वर्थ इट वो डायरी है। वो उस डायरी की वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा है, क्यों है, क्योंकि वो मैंने लिखी है। उसमें मेरे सारे प्लान हैं। लिटरली मैंने ना अपने नेक्स्ट 30 ईयर्स प्लान कर रखे हैं अपनी लाइफ के। और ये मैंने कब कर लिए थे, मैंने 11th क्लास में कर लिए थे, और मैं बस वो कर रहा हूँ। मैंने उस डायरी में लिटरली हर अपने अगले 30 साल की ना वो लिख रखी है। पर तुम सच बताऊँ, उस टाइम से मैंने नोटिस किया कि लाइफ बहुत अनएक्सपेक्टेड है यार। तुम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते तुम्हारी लाइफ में क्या है। मैंने मतलब उस डायरी में ऐसे लिखा था कि मैं ये करूँगा तब होगा, पर भाई क्या पता था ऐसा होगा ही नहीं, कुछ और हो गया। ऐसे ही मेरे उसके साथ हुआ था कि मुझे इसलिए सेक्रीफाइस भी करने पड़े अपनी लाइफ में, और तुम्हें भी करने पड़ेंगे भाई अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो। मैं आज के टाइम में ना, वो 11th क्लास के सेक्रीफाइस की मैं बात नहीं कर रहा, पर जो आज के टाइम में मैंने सेक्रीफाइस कर रहा हूँ ना, वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मेरे कोई दोस्त नहीं है आज के टाइम में। मेरे लिटरली कोई दोस्त नहीं है ना। मैं सोशली एक्टिव रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, ये वो, मैं नहीं मिलता किसी से, मैं बिल्कुल नहीं मिलता ना।
मैं मेरे नींद पे भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो रखा है। मैं बहुत मुश्किल से मेरी नींद पूरी हो पाती है कभी कभार, मैं जानता हूँ। क्योंकि भाई देखो, नींद सबको आती है, बहुत बहुत ज़्यादा आती है, मुझे तो खासकर बहुत आती है सच बताऊँ तो। पर वही है, काम के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैं लिटरली बताऊँ, मैं अपने दोस्त, मेरा कोई नहीं इसी रीज़न से मैं अपनी फैमिली पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकता, मैं अपनी हेल्थ पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा। हाँ, मेरी हेल्थ है मेरी पहली प्रायोरिटी, मैं उस पर इतना ध्यान दे रहा हूँ और देते रहता भी हूँ। पर मैं जानता हूँ यार, मेरी वही यार, मेरी थोड़ी सी हेल्थ भी ऐसी है कि ज़्यादा ठीक नहीं है रहती। पर कुछ चीज़ें हैं जो तुम अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस कर सकते हो, पर कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम नहीं कर सकते ना, और इसके बारे में अगर तुम समझ गए ना, तो भाई बहुत बढ़िया रहेगा। तो वैसे ही यार, ब्रूस वेन ने, उसका टर्निंग पॉइंट आया था जब उसकी फैमिली, उसके मदर फादर की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद से उसने एक पाथ फॉलो किया। तो वही मैं बता रहा हूँ, तुम्हें भी अगर आगे बढ़ना है ना, तो एक पाथ फॉलो करना पड़ेगा। मैं लिटरली, जब से मैंने तुम्हें जैसे बता रहा हूँ, मैं डायरी लिख रहा हूँ, उस पर मैंने, देखो कुछ लाइफ आगे का पता नहीं होता, मेरे भी काफ़ी टर्निंग पॉइंट आया। कभी मैं सोचता हूँ ऐसे जाऊँगा, नहीं ऐसे हो जाता हूँ, वैसे जाऊँगा वैसे हो जाता हूँ। तो वही है, मैंने कुछ कभी कुछ सोचा नहीं था, वो भी मैं आजकल कर रहा हूँ। तो वैसे ही तुम्हें एक पाथ बनाना पड़ेगा अगर तुम्हें जाना है। तुम बिना पाथ के जा ही नहीं सकते यार, तुम्हें सेक्रीफाइस भी लगेंगे, तुम्हें एक पाथ बनाना पड़ेगा। अपने नेक्स्ट एटलीस्ट 5 साल ना प्लान कर लो। तुम एक डायरी बनाओ, उसमें लिखो, जैसे मैं लिखता हूँ। और मैं ये चीज़ ना शेयर करने की सोच रहा था आज, इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। अपना पाथ लिखो कि तुम किस पाथ कैसे करोगे। पता है लोगों, मैं लिटरली, मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो बिजनेस करना चाहते हैं, और वो इतने पागल है ना, इतने पागल है, वो बोलते हैं भाई मैंने ये कंपनी करूँगा, उससे ना फिर ये कर लूँगा, मैं ये ग्रो कर लूँगा, वो ग्रो। भाई ये बहुत पागल है। उसको, उस पहली जो तू कंपनी करना चाहता है, अपनी खोलना चाहता है, उसकी डिटेल में तो जा। कोई नहीं जाता भाई, कोई भी नहीं जाता। लोग बस ये लिख देते हैं मैं इसका बिजनेस करूँगा, उसका बिजनेस करूँगा, वैसे बिजनेस करूँगा। भाई मैंने लिटरली जो मैं बिजनेस करना चाहता था ना, उसके बारे में मैंने A to Z निकाला कि मैं कैसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ। और हाँ देखो यार, ऑफ कोर्स मुझे उस टाइम बिजनेस की कोई प्रैक्टिकली ग्राउंड नॉलेज नहीं थी कि क्या होता है, और उस चीज़ में मेरे फादर ने हेल्प करी। उनने मुझे बताया कि तू अगर ये चीज़ है ना, तो इसके और डिटेल में जा सकता है। तो उन्होंने मुझे बताया। मैंने, हाँ देखो यार, परफेक्ट नहीं हूँ मैं कभी नहीं बोल सकता मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ। एक टाइम आएगा जब मैं परफेक्ट हो जाऊँ, मे बी नॉट, आई डोंट नो। पर अभी तो मैं नहीं हूँ। तो उस टाइम पे ना मैंने सोचा कि हाँ यार, अगर मुझे ये बिजनेस करना है तो ये चीज़ें हैं। मुझे अपनी सेल्स, मार्केटिंग, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन, अपना लाइक जितना कुछ भी है, मैं अपने बिजनेस के बारे में नहीं बता रहा था, पर जैसे भी है ये मेन चीज़ है। सेल्स मार्केटिंग हो गया आपका, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका। जैसे कि आप देखो, मतलब काफ़ी तरह की होती है यार, मार्केटिंग भी बहुत तरह की होती है, सेल्स भी अलग तरह की, तुम्हारी टीम होती है अलग तरह की। तो बहुत चीज़ है, हर बिजनेस में बहुत चीज़ है। तो मैं कभी ना उनकी डेप्थ में नहीं गया कि यार अगर मैं ये करूँगा और मुझे इसका ये चाहिए, तो मुझे कहाँ सस्ते में मिलेगा। कि ये देखो बिजनेस क्या होता है, वो ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है अगर, तो तुम चीज़ें बनाओगे, रॉ मटेरियल लाओगे, तो रॉ मटेरियल भी तो बहुत सारी जगह देते हैं, क्योंकि देख पैसे सब कमाते हैं, बिजनेस सब करना चाहते हैं। तो वो जो रॉ मटेरियल है, वो कौन दे रहा है, सस्ता दे रहा है और अच्छा दे रहा है, तो हमें वहाँ से लाना है। तो उस पर ग्राउंड डिटेल में जाना पड़ता है कि यहाँ सस्ता मिलेगा या वहाँ सस्ता मिलेगा, यहाँ अच्छा मिलेगा। तो उसकी नॉलेज ना मैंने सोची थी कि मैं किसी के अंडर काम करूँगा, जिस नीश में मैं बिजनेस करना चाहता था। मैं लिटरली सोच रहा था, मैंने पापा से बात करी थी इसमें, मेरे 12th के बाद ना मैं किसी ऐसे बंदे के अंडर काम करूँगा जो उस नीश में बिजनेस कर रहा है, ताकि मुझे कुछ सीखने को मिले। पर हाँ, मैंने जैसे बताया यार, लाइफ का कुछ नहीं पता हो रहता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, मुझे पापा के बिजनेस के साथ लगाना पड़ेगा, मुझे कंटेंट क्रिएशन करना पड़ेगा, जो मैंने कभी नहीं सोची थी मैं करूँगा ना। मुझे पसंद भी नहीं यार लिटरली कि कैमरा लेके घूमते रहो, वीडियो बनाओ, थोड़ा सा बताओ, ये मुझे नहीं पसंद। हाँ, मैं कंटेंट क्रिएशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यार मुझे पढ़ाना पसंद है, टीचिंग। मैंने जैसे बोला यार, मुझे अपना ज्ञान जो मेरे पे है ना, मैं औरों को देना पसंद करता हूँ, और बेशक फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे पैसे चाहिए भी नहीं इसमें, ज्ञान है। इसे मैं मानता हूँ कि यार भगवान ने बुद्धि दे रखी है मुझे इसमें ना। अगर तुम देखो, भगवत गीता में भी लिखा है कि सबसे बड़ा पुण्य इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर तुम पे वो ज्ञान है ना, तुम उस ज्ञान को औरों के पास बांटोगे ना, उससे बड़ा पुण्य इस दुनिया में कुछ नहीं है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रहा हूँ मैं इसी रीज़न से, और मुझे पैसे नहीं कमाने से। पैसे कमाने के भाई बतेरे वो है, चीज़ें हैं जिससे कमा सकते हो, मैं उससे कमा लूँगा, और मैं कमा भी लूँगा, मुझे पता है मैं कमा भी रहा हूँ। ठीक है, कमा लूँगा।
तो बैक टू द टॉपिक, मैं ये बता रहा था यार कि तुम्हें ग्राउंड डिटेल में जाना पड़ता है, लोग नहीं जाते इस चीज़ में। तो अपनी एक डायरी उठाओ, कुछ भी उठाओ यार, एक पाथ बनाओ कि ये पाथ है, ऐसे करना है वैसे करना है। और ये तो मैं चलो बता दी तुम्हें कि ये पाथ है, ऐसे फॉलो करना है वैसे फॉलो करना है। और साथ में एक और चीज़ यार, तुम्हें ना सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, मानो या मत मानो। तुम मेरे से बड़े सेक्रीफाइस तो कर नहीं सकते, मैं इतना जानता हूँ। हाँ, काफ़ी लोग कर सकते हो, काफ़ी लोगों ने करा भी होगा, पर मैं लेके दे रहा हूँ 99% लोग ऐसे होंगे जिनने मेरे जितना सेक्रीफाइस नहीं करा होगा अपनी लाइफ में। मतलब लोग सोचते हैं कि काश ऐसा हो, काश ऐसा हो। मैंने अपनी लाइफ में वही चीज़ें छोड़ दी जो कि अच्छी भी थी तब भी। सर वही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, और वही मेरा टर्निंग पॉइंट था यार। मेरे को सेक्रीफाइस करना ना मेरा टर्निंग पॉइंट आ गया था, क्योंकि मेरे में थोड़ी सी ईगो थी, फिर मतलब आ गई थी, मैंने जाम की ईगो रखी फिर कि यार अब इतना बड़े सेक्रीफाइस कर चुका हूँ, और अगर मैं अभी भी कामयाब नहीं हुआ ना, फिर भाई मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। तो बस वही है, तब से लेके अब तक मैं बदल रखा हूँ काफ़ी। और भाई तुम्हें सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, अपना नींद, अपना तुम्हें अपना तुम ये मत देखो यार कि तुम कितनी देर तक काम कर रहे हो, तुम बस करते हो। और जब मेरा सिंपल है यार, अगर मेरा बस चाहे ना, तो मेरा ये है कि मैं पूरी रात काम करता रहूँ, सुबह भी काम करूँ रात को भी। पर ना दिक्कत ये है यार, ये इंडिया है, ये इंडियन हाउस होल्ड है। ये जो चीज़ है ना बाहर के देश में बढ़िया लगती है, क्योंकि उनका कल्चर अलग है। यहाँ पे भाई हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, हमारी तक परवाह करते हैं, सबकी करते हैं। मेरे पेरेंट्स मेरी बहुत परवाह करते हैं, तो वो अपना लाइक अपना प्यार के चक्कर में मुझे बोलते हैं बेटा सो जा। और ये उनका प्यार है, मैं समझ जाता हूँ। पर इसको वही यार, अगर तुम देखो ना, वो अपनी साइड, वो भी अपनी साइड सही है, मैं भी अपनी साइड सही हूँ कि यार अभी मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं करा। अगर मैं करना चाहता हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो यार मुझे नींद नहीं आती इस रीज़न से। मुझे यार हमेशा मन करता है कि मैं काम करता रहूँ, कुछ ना कुछ रिसर्च करता रहूँ, कैसे भी करूँ, मुझे नींद ही नहीं आती, पता नहीं क्यों। आज के टाइम में ऐसा हो रखा है, मुझे नींद नहीं आती। पर वही यार, फिर सोना भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यार, अपने पेरेंट्स हैं, उनकी बात माननी पड़ती है। उनकी बात ना भी मानो यार, वो भी सही है अपनी जगह, कि बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ता है, कि उनका भी प्यार है कि बेटा रात हो गई 10 बज के सो जा। उनकी अब वो अभी अपनी साइड गलत नहीं है, और हम भी अपनी साइड गलत नहीं है। पर ये मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा भाई बेस्ट है 10 बजे सो जाओ, 5 बजे उठ जाओ, और बढ़िया फिर अपनी मेहनत करो। और मैं पता है सबसे बढ़िया टाइम माना जाता है मेहनत का सुबह से उठ के। मैं 5 बजे से उठता हूँ। एवरेज टाइम है ना जो लोग उठते हैं वो 7-8 बजे है। भाई मैं 2 घंटे पहले उठ के ना मैं अपना टाइम बचा लेता हूँ। और अगर मुझे किसी भी दिन अगर मुझे नींद आ रही है, क्योंकि भाई इंसान हूँ, कभी कभी तो नींद आएगी, कभी कभी नहीं आती, पर कभी कभी जब आती है तब मैं जल्दी सो जाता हूँ। तो वही है, उस टाइम नींद पूरी हो जाती है मेरी थकावट पूरी हो जाती है। पर जब तक मेरी बॉडी है, जब तक काम कर सकती है तो करो, क्या दिक्कत है। सर मैं वही बता रहा था इसमें ही कि यार सेक्रीफाइस भी मांगता है। अगर तुम्हें कुछ अच्छी पोजीशन पहुंचना है तो, लाइक बहुत ऊपर तक पहुंचना है ना, बहुत मतलब बहुत ऊपर। अगर तुम्हें पावर चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, चाहते हो तुम्हारी फैमिली खुश रहे, तुम चाहते हो कि तुम लाइक तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो, तुम्हारे घर बड़ा हो, तुम्हारे पास काफ़ी गाड़ियाँ हो। और पता है इसमें ना काफ़ी लोगों की सोच बहुत छोटी है। इसमें लोग बोलते हैं कि भाई हमने बस 1 लाख रुपए कमा लिए महीने में, बहुत है। फिर लोग बोलते हैं कि हमने भाई क्या हुआ, साल में 1 करोड़ रुपए कमा लिए, बहुत है। 2 करोड़ कमा लिए, का बहुत है भाई। मैं तुम जैसे से बात भी नहीं कर रहा हूँ, पहली चीज़ मैं तुम जैसे से नहीं बात कर रहा, तुम्हारी कोई औकात नहीं मेरे सामने, क्योंकि मैं इस तरह नहीं सोचता। मेरा गोल ये है कि मैं हर दिन 1 करोड़ रुपए कमाऊँ। अभी तक के लिए, अभी तक का गोल है मेरा कि मैं हर दिन 1 करोड़ रुपए कमाऊँ। तब जाके मैं मानूंगा कि मैं कुछ उखाड़ रहा हूँ अपनी लाइफ में। ये भी नहीं कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं उखाड़ रहा हूँ, वो मैं मानता हूँ। तो अगर तुम्हारा भी है ना कि भाई मुझे दिन के 1 करोड़ कमाने हैं, तब जाके ना तुम मेरी बात माना करो। और क्योंकि काफ़ी को ना मैंने देखा यार, मेरी एक वीडियो में काफ़ी ने कमेंट कर रखा है यार, मुझे ना मैं ज़्यादा कुछ बोलता नहीं। मैं ठीक है, वो अपनी जगह भी सही है। उन लोगों के लिए ना ये है कि 1 लाख रुपए कमा लिया बहुत है यार। देखो इसमें ना मैं थोड़ा सा अपनी ईगो नीचे रखता हूँ। मैं एक बात बताता हूँ, देखो मैं जिस अभी लाइक सिचुएशन पे हूँ ना, मैं मिडिल क्लास में हूँ। अगर तुम मेरे से भी नीचे हो ना, लाइक होते भाई काफ़ी लोग
जो लाइक लोअर क्लास में, अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तुम्हें भाई पता चल जाता है, इसमें कोई शर्म और बुरी की बात नहीं है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी क्या है, क्या औकात है, मेरी क्या औकात है, औरों की क्या औकात है, ये औकात की बात है, तो याद रखा करो। अगर तुम वहाँ हो ना, तो तुम 1 लाख रुपए भी महीने की कमा लो ना, तो तुम्हारे लिए वो सक्सेस, और मैं ना उसके लिए खुश हूँ। अगर तुम वो भी कर लोगे ना तो मैं खुश हूँ भाई। क्योंकि तुमने मेरे से भी कम रिसोर्स, मेरे से कम भी उसमें से स्टार्ट करा है, और तुम अगर इतना कमा लेते हो और उससे भी ज़्यादा कमा लेते हो भाई, सल्यूट है तुम्हें, बहुत बढ़िया है। पर अगर तुम मेरे मेरे पास हो, मेरे लेवल पे हो, या मेरे से भी ऊपर लेवल पे हो, और तब भी तुम मेरे से भी नीचे हो ना, उन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि यार तुम खुद सोचो, तुम मेरे बराबर हो, और ना ऑलमोस्ट मैं मानता हूँ अगर इंडिया में पूरे देखे ना तो यार ज़्यादातर मिडिल क्लास ही है, और ऑलमोस्ट ना सारी एवरेज एक वैल्यू लेवल पे ही है, एवरेज अगर देखे तो यार वही है। अगर तुम वैसे हो ना कि मेरे लेवल पे हो या फिर मेरे से ऊपर हो, तब भी तुम मेरे से नीचे हो बाद में जाके, मेरी उम्र के हो, मेरे साथ ही हो, तब भी मेरे से नीचे हो भाई, फिर तो तुम कुछ कुछ नहीं कर सकते दुनिया में, कुछ भी नहीं कर सकते। पर हाँ तुम लोगों के लिए होगी भाई, हमारे लिए ना खुश रहना है, खुश रहना भाई, खुश रहना भगवान ने लड़कियों के लिए बनाया है, स्त्रियों के लिए बनाया है, पुरुषों के लिए नहीं बनाया। इसका भी मैं तुम्हें एग्जांपल दे दूँ, ये जो हमारे पहले के टाइम में ये जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे यार, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, यार सुभाष चंद्र बोस की तो शादी हो रखी है, उनके बच्चे हैं। वो अगर कभी सोचते कि भाई मैं नहीं लड़ रहा फ्रीडम फाइटर्स के पोस्ट पे, मतलब मैं नहीं लड़ रहा, मैं ब्रिटिशर्स को नहीं हरा रहा, मैं बढ़िया कमल में बैठ के सो रहा हूँ अपने घर में, इससे अच्छा बढ़िया मैं 10 उस टाइम में 10 रुपये भी बहुत थे, 10 रुपये की नौकरी कर लूँगा मैं, मेरे लिए बतेरा भाई। अगर वो ये सोचते हैं ना, आज हम जहाँ पर है ना, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स की वजह से हम यहाँ पर है, हम नहीं होते कभी भी अगर वो सारी ये सोच लेके बैठते। और अच्छा एग्जांपल दे दूँ, वो तो इंसान थे, भगवानों की बात बताऊँ, महाभारत के टाइम चले जाऊँ, कृष्णा जी ने इतना बता रखा था, ये हमारी भगवत गीता में भी लिखा है कि मतलब अब यार देखो, मैं अब मेरे ध्यान में भी नहीं आ रहा इतना अच्छे से, पर कृष्णा जी अगर तुम भगवत गीता में पढ़ोगे ना, मैंने इस पर वीडियो भी बना रखी है, खासकर इसी चैनल पे मैंने पूरी उसमें डिटेल में बात कर रखी है। कृष्णा जी ने स्टोइसिज्म से काफ़ी कनेक्टेड थे। स्टोइसिज्म जिसको बोलते हैं कि अपने माइंड पे कंट्रोल पाना, अपने तुम्हारा माइंड भाई, तुम्हारा मन कर रहा है कि मैं तो सोऊंगा, मैं तो कुछ काम नहीं कर रहा, पर तुम्हें पता है कि काम करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है, तुम्हें करना है कुछ भी हो जाए, तो वो फर्क है, तुम्हें करना ही होगा। उसमें कुछ हो जाए, उसमें आप देखो तो कृष्णा जी ने खुद बताया था भगवत गीता में, फिर उसमें डिटैचमेंट का उनने बता रखा था, अपनी मॉरल वैल्यूज का बता रखा था। तो खुश रहना ना, भगवत गीता में कहीं भी देख लोगे ना तुम, कहीं भी ऐसा लिखा नहीं हुआ कि हमारा एंड गोल खुश रहना है। हमारा एंड गोल है हमारा कर्म करना, हमारा धर्म जो है हमारा कर्म करना, अपने धर्म पे रहना, ये लिखा है उसमें। कभी भी ये लिखोगे तुम्हारा एंड गोल खुश रहना है। खुश रहना तो भाई आज के टाइम देख लो क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, बढ़िया कुछ भी नहीं हो रहा, कलयुग जैसे चल रहा है, खुश कोई नहीं है। तुम्हें भी पता है खुश कोई नहीं रहेगा। अगर मुझे भी देखो, मुझे भी पता है अगर मैं दिन के भी 5 करोड़ भी कमाने लग गया ना, मैं तब भी खुश नहीं रहूंगा, और मैं दिन के 5 रुपये भी कमाऊँ तब भी खुश नहीं रहूंगा। तो फर्क है, समझ रहे हो ना, खुश कोई नहीं रह सकता। बस हमारा टर्म बना रखा है कि हमें सिर्फ खुश रहना चाहिए। मैंने अपनी डिक्शनरी से हैप्पीनेस, लक, ये शब्द हटा रखे हैं, क्योंकि मैं इनमें विश्वास नहीं करता। मैं सिर्फ हार्डवर्क में विश्वास करता हूँ, और हार्डवर्क सब कर सकते हैं। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये जो खुश रहना जो स्कैम है ना भाई, अगर ये अर्जुन वगैरह जो थे, जो युद्ध में लड़े थे, ये खुश थे क्या अपने भाइयों से लड़के? बिल्कुल भी नहीं थे। पर ये लड़े, इनके बच्चे मर गए, ये खुश थे क्या? इन्हें पता था कि भाई इनकी फैमिली को खतरा है, ये तब खुश थे यार? अभी वो अब वो उसके पीछे पड़ जाए कि भाई मुझे तो खुश रहना है, तो क्या होगा? ये जो हमारे हैं कौरव, उन जैसा हाल होगा। पांडव का कभी नहीं था, पांडव तो जा रखे थे, उन्हें तो निकाल भी दिया था उनके उससे, उनके साम्राज्य से, राज्य से। तो खुद देख लो। अब ये हैप्पीनेस जो है ना टर्म, इसको और लक को और ऐसी काफ़ी चीज़ें, इसको ना डिक्शनरी से हटा दो, ये बढ़िया नहीं है। अगर तुम पुरुष हो तो, स्त्री हो तो भाई मैं कुछ नहीं बोलूँगा, फिर खाम खाम में लोगों की आदत से बुरी मान जाते हैं, वो चिढ़ जाते हैं, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। पर पुरुष हो ना,
तो तुम्हारे भगवान ने तुम्हें बनाया मेहनत करने के लिए, बस सिर्फ मेहनत करने के लिए बनाया है। अपना कर्म करो, तो जो तुम्हारा धर्म है उसके प्रति खड़े रहो और अपना कर्म करो। और सेक्रीफाइस मांगता है, जैसे मैं तुम्हें बता रहा था, अगर तुम्हें एक पाथ पे जाना है ना, अगर तुम्हें कुछ अचीव करना है, और मैं अचीव भी उन वालों से बात कर रहा हूँ जिनका लेवल बहुत ऊपर है, जो करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि फिर वही है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि काफ़ियों को ये है कि भाई हम नहीं करेंगे, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमारा था, हम तो बस 1 लाख रुपए कमा के खुश है। तो भाई तुम 1 लाख कमा लो, ठीक है, पर मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो जेन्युइनली, जो बिलियंस में बात करते हैं, जो खर्चे भी बिलियंस में करना चाहते हैं मेरी तरह। तो मैं सिर्फ उनसे बात कर रहा हूँ। तो यार अगर तुम्हें कुछ पहुंचना है ना, तो तुम्हें एक पाथ फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुम यंग हो ना, मेरे से छोटे हो ना, और पता है मैंने अपने अपने मेरी उम्र से छोटे छोटे लोग देखे हैं जिनके पास मेरे से ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है, और वो मेरे से ज़्यादा कमा रहे हैं आज के टाइम में। ऐसे बोल लोगे तुम्हें भी दिख जाएंगे, तो भाई कुछ शर्म करो। मैं भी भाई मुझे बेइज्जती सी फील होती है अपने आप को देख के उनसे, भाई घिन आती है मुझे कभी बार अपने से। भाई वो बंदा मेरे से छोटी उम्र का, ना उस पर कुछ रिसोर्सेज, और वो इतनी आगे है मेरे से। तो भाई थोड़ा सोचो करो, जिस एज में अभी हम है ना, अगर तुम भी मेरे एज के हो भाई बहुत कुछ अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में। अभी लाइफ है हमारी कुछ, मेरे पास तो कम है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मैंने अपना लाइक बना रखा है कि 25 आखिरी उम्र होगी मेरी, उसके बाद एक्सपेंशन जो है बिजनेस का या जो कुछ भी है, मतलब मेरे गोल है 25 तक मेरी लिमिट है। मैं अभी इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल रहा, पर मेरी लिमिट है 25 उम्र मेरी, और मुझे उससे पहले सब कुछ अचीव करना है यार। वही है, थोड़ा सा था यार, मैं इस वीडियो के रिलेटेड बहुत गुस्सा भी आ रहा था मुझे कि लोग कितने पागल हैं। तो यार मुझे बनानी थी वीडियो इसी रीज़न से, और आज मैं सोचा बना लेता हूँ, कुछ को सीखने को मिले तो ठीक है, ना मिले तो भाई भाड़ में जाओ, मेरा क्या जा रहा, तुम्हारा घाटा है। तो यार वही था, अगर तुम्हें ब्रूस वेन से बैटमैन बनना है ना, तो तुम्हें एक पाथ फॉलो करना पड़ेगा, तुम्हें सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, तुम्हें अच्छे लगे बुरे ना लगे हो, तो भाई तुम्हें करना पड़ेगा। और मेरी मानो आज से शुरू कर लो ना, बहुत बढ़िया भाई। मैंने लिटरली ना अपनी लाइफ, जैसे मैं तुम्हें बताया, मैंने प्लान कर रखी थी। जैसे मैंने बिजनेस की लाइन में जाने की सोची ना, तब से ही मैंने कंटेंट क्रिएशन की भी सोची कि मैं ऐसे करूँगा, लोगों को सिखा भी सकता हूँ, मेरा मुझे खुशी मिलती है। मैं फिर अपने बिजनेस को मैं ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ क्योंकि उस टाइम जैसे मैं तब 12th में था ना, तब मैं बिजनेस रन नहीं कर रहा था, मैं ग्राउंड डिटेल में था। जैसे मैं 12th के बाद बिजनेस प्रैक्टिकली रन कर रहा ना, उसके बाद से जो मेरी डायरी जो है ना, वो थोड़ी सी लाइक एक पाथ में जाने लगी, क्योंकि मुझे पता है अब मैं एक ये बिजनेस कर रहा हूँ ना, तो मैं इस पर 100% दूंगा अपना। मैं गलती कर रहा हूँ, अब लिटरली अभी भी मैं गलती करता हूँ, पर मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ना करूँ, ये करूँ, ढंग से कर लूँ। उसके बाद फिर उसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करूँगा, वो करूँगा। मैं एक और वीडियो लाऊंगा ये बिजनेस के बारे में, या मैं तुम्हें इसमें पहले बता देता हूँ कि इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा उसके रिलेटेड, पर व्हाट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन अ बिजनेस, तुम्हें क्या लगता है, अपना कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। इस पर मैं एक वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मैं उसी फेस पे हूँ अपनी, और मैं जानता हूँ भाई मुझे बहुत डर भी लग रहा है उस बात का और वो ये ठीक है, उस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा कभी ना कभी। और बस आज के लिए इतना ही है, अगर सीखने को मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई नहीं। अपना कमेंट सेक्शन, मेरे इस कमेंट सेक्शन में अपने लाइक थॉट्स शेयर करना, मुझे सीखने को मिल जाएगा, तुम्हें भी मिल जाएगा। क्योंकि भाई देखो, मैं तो सीखने के लिए स्वीकार कर लेता हूँ, अगर मैं तो भाई स्टूडेंट हूँ दुनिया का, मैं तो सीख लूँगा, और तुम्हें भी सीखना है तो भाई सीख सकते हो। मेरा काम ही यही है, थोड़ा बहुत जितना भी मुझे आता है, जितना भी मुझे पता है, मैं तुम्हें साथ शेयर करता हूँ। और जितना भाई दुनिया ना ज्ञान का भंडार है, कहीं से भी सीख सकते हो तुम, अच्छी भी चीज़ हो, बुरी भी चीज़ हो। बुरी चीज़ें तो पता चल जाता है कि ये नहीं करना, अच्छी चीज़ें तो पता है कि ये करना है। तो वो ये है, पूरी दुनिया का भंडार है, कहीं भी सीख सकते हो, ज्ञान का भंडार है ये दुनिया। और ऐसे ही मैं हूँ, भाई तो ठीक है यार, शोर आ रहा होगा, ठीक है। तो ज्ञान का भंडार भाई मैं अभी बन रहा हूँ, ऐसे तो मैं और कुछ नहीं बोलूँगा इसके साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। कमेंट सेक्शन में अपना थॉट बताना। दी एंड, मिलता अगली वीडियो में।